नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जब से इस बार ऑल इंडिया की काउंसलिंग चालू हुई थी और बार बार ये हो रहा था कि इस बार से सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, मतलब एक ही काउंसलिंग होगी स्टेट और ऑल इंडिया की मिलाकर, और हम बार बार उसका सपोर्ट इसीलिए कर रहे थे कि एक काउंसलिंग होगी तो बच्चों को अच्छे से कॉलेज मिल पाएगा, सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी और लास्ट में जाते जाते थर्ड राउंड ऑल इंडिया में आपने देखा कितनी ज्यादा यहां पर सीट ब्लॉकिंग हुई है और उसका नुकसान बहुत सारे बच्चों को हुआ है, जिन बच्चों के अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स होते हुए भी उनको एकदम नीचे वाले कॉलेज अलॉट हो गए हैं और अब उनके पास कोई भी तरीका नहीं रहा है कि वो ऑल इंडिया स्टे वैकेंट राउंड में जा सके, क्योंकि इस बार के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि आपको थर्ड राउंड कॉलेज अलॉट होने के बाद आप ऑल इंडिया के आगे के राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बार बार एक नेशन एक काउंसलिंग का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उससे आप बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। कहीं पर कोई भी तरीके की सीट ब्लॉकिंग नहीं होती है। तो इस चीज पर एमसीसी बार बार ध्यान दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उन स्टेट के कारण आप बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यहां पर आप देखें, बच्चों के जो सवाल है वो ले लेते हैं। जिन बच्चों को अभी 611 जनरल ओबीसी का कट ऑफ रहा है उनको कॉलेज नहीं मिला है। जिन बच्चों को 611 नंबर से नीचे वालों को ना तो उनको स्टेट में मिलेगा, वो अगर हरियाणा का है, राजस्थान का है, यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, तो उनको स्टेट में मिलने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उनको कॉलेज अलॉट होगा तो वो ऑल इंडिया के थ्रू ही होगा। अब सीट कौन कौन से स्टेट के बच्चों ने ब्लॉक की है? सबसे ज्यादा सीट ब्लॉकिंग जो इस बार हुई है वो बिहार राज्य के बच्चों से हुई है और उनका मेन जो कारण रहा है, क्योंकि बिहार में अभी सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है, जबकि अदर स्टेट में थर्ड राउंड का काउंसलिंग चालू हो गया है। तो बिहार इस बार काउंसलिंग में बहुत पीछे चल रहा है, प्लस बिहार की जो कट ऑफ है वो काफी हायर साइड में देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा सीट ब्लॉकिंग बिहार के बच्चों ने की है, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है कि सेकेंड राउंड में कौन सी कॉलेज अलॉट होगी। तो उन्होंने एज ए बैकअप के रूप में ऑल इंडिया से कोई भी कॉलेज अलॉट करवा लिया है, लेकिन जैसे ही 11 तारीख को उनका रिजल्ट आएगा उसके बाद जिन बच्चों को स्टेट में मिल जाएगा बिहार में, वो ऑल इंडिया की जो मिली हुई सीट है वो ज्वाइन नहीं करेंगे और वो आपके आगे के राउंड में, स्टे वैकेंट राउंड में ब्लैंक आ जाएगा, आपके लिए खाली रह जाएगा। दूसरे राजस्थान की भी अभी 150 से ज्यादा गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें खाली हैं, तो 150 के करीब बच्चे राजस्थान में रुक जाएंगे और वो 150 सीट ऑल इंडिया में उन सभी बच्चों ने अलॉट करवा रखी है। तो आपको ये 150 सीटें भी वहां देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपकी हरियाणा के बच्चों के लिए, दिल्ली के, यूपी के काफी बच्चे हैं जिन्होंने अलॉट करा रखी है, लेकिन यूपी के नियम कुछ ऐसे हैं कि उनको तो ऑल इंडिया ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों को या तो स्टेट सेकंड या ऑल इंडिया सेकंड तक अलॉट हो गया है उन बच्चों को यूपी की काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो यहां पर जो सीट ब्लॉकिंग है, उनके बाद जो बच्चों का सवाल है कि कितनी सीटें आ सकती है, तो हमारे अकॉर्डिंग कम से कम 500 प्लस सीट आने का अनुमान है। 500 से लेकर 700 के करीब सीट आ सकती है जहां तक हमें लगता है, क्योंकि इतने स्टेट की मिलाकर हमें इतनी सीट ब्लॉकिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि थर्ड राउंड में सीटें काफी ज्यादा थी, लेकिन कट ऑफ में केवल 400-500 रैंक का फर्क आया है। बाकी की सीटें गई कहां? तो बाकी की सीटें सीट ब्लॉकिंग हुई है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सीट स्टेट में नहीं मिल पाया था सेकेंड राउंड में, उन सभी बच्चों ने
थर्ड राउंड में अलॉट करवा लिया है। तो ऐसे सब कुछ मिलकर राउंड थर्ड का कट ऑफ काफी हायर साइड में देखने को मिला है, केवल 1 नंबर कम आ पाया है, जबकि हमें अनुमान था कम से कम 3 से 4 नंबर गिरने का लग रहा था। लेकिन पहले से ही ये संभावनाएं जताई जा रही थी हमारे द्वारा, अदर भी कुछ लोगों के द्वारा, कि सीट ब्लॉकिंग काफी होगी, क्योंकि इस बार काउंसलिंग के जो नियम है वो बहुत ही अच्छे नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। एमसीसी को अगली बार से एक जो वन नेशन वन काउंसलिंग का रूल पर ही चलना चाहिए, एक ही काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होना चाहिए, जिससे एक बार में पूरा मामला साफ हो जाए। तो जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर 500 से 700 के करीब सीट आती है, अगर 500 भी मान के चलें, तो आपकी कट ऑफ रैंक में 1500 से लेकर 2000 रैंक तक का फर्क पड़ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ गिरेगी, लेकिन अब स्ट्रे वैकेंट राउंड में गिरेगी। तो इस वीडियो में इतना ही।